आज आप मनोज मिश्रा जी के बिहार बदलाव सभा में आए हुए हैं, 9वां बाखर पंचायत में, तो क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में बदलाव सभा सभी जगह हो रही है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर जो संभावित प्रत्याशी है जनसुराज के, उनके द्वारा सभा आयोजित की जा रही है। और बिहार बदलाव सभा में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, यहाँ आप 9वां बाखर में देख रहे हैं, यहाँ जितने बड़ी तादाद में महिलाएं आई हुई हैं, पुरुष आए हुए, इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और जनसुराज को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। जी, बिहार बदलाव सभा किन मुद्दों को लेकर रखा गया था? बिहार बदलाव सभा जनसुराज का जो ये 5 मुद्दा है, मुख्य रूप से जो जनसुराज की सरकार आएगी तो उच्च स्तर की शिक्षा बच्चों के लिए, किसानों के लिए लाभकारी खेती, महिलाओं के लिए सस्ते दर पर 4% पर ऋण, युवाओं के लिए पलायन रोकने हेतु गांव घर में ही उनको 10,000 15,000 तक का रोजगार, और युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए 2,000 रुपये मासिक पेंशन। ये 5 बिंदु जो है जनसुराज का, वो जनसुराज की सरकार बनते ही जनसुराज के सरकार द्वारा ये लागू की जाएगी। इसीलिए बिहार विधान बदलाव सभा चालू हो रहा है सब जगह, और जिसमें आप देख रहे हैं कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से फुलपरास विधानसभा के लोगों से क्या कहेंगे? फुलपरास विधानसभा के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि फुलपरास विधानसभा की महान जनता, समाजवादी धरती है फुलपरास विधानसभा, और यहाँ की जनता लकीर की फकीर नहीं रही है, हर बार बदलाव का हिस्सा रही है। चाहे 67 में गैर कांग्रेसवाद का बदलाव रहा हो, चाहे 77 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन रहा हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का आंदोलन रहा हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ से लड़ने आए हो, सब बार, चाहे लालू जी की बात हो, चाहे नीतीश जी की बात हो, हर बदलाव में फुलपरास विधानसभा ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि फुलपरास की महान जनता इस बार भी बिहार बदलाव का हिस्सा जरूर बनेगी, और पूरे बिहार में 1 नंबर पर फुलपरास विधानसभा का नाम होगा। क्या बिहार के लोग इस बार करवट बदल चुके हैं? करवट बदल चुके हैं कि करवट बदल रहा, आप देखते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप 9वां बाखर प्रखंड में, पंचायत में, एक पंचायत स्तर की सभा में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी भीड़, जिसको कहीं से कोई लाया नहीं गया है, स्वस्फुट ढंग से केवल सूचना दी गई है, और इतनी बड़ी तादाद में महिला, बच्चे, पुरुष, वृद्धजन, सब लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ देख रहे हैं, अक़लियत के लोग भी हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है? चावल के हांडी को, पूरे हांडी को नहीं टोया जाता है, देखा जाता है एक चावल टो करके ये चावल पका है कि नहीं। तो हम लोग भी राजनीति करते हैं और हम लोग भी जनता का नब्ज देखते हैं। हम लोग तो देख ही रहे जनता क्या चाह रही है। आपकी सभा में देखा जा रहा है कि एक कार्ड की वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, उसमें क्या है आप दे रहे हैं? देखिए, ये कार्ड जो है ये जनसुराज का बदलाव कार्ड है, ये जनसुराज का गारंटी कार्ड है। अगर जनसुराज की सरकार बनती है इसी महान जनता के आशीर्वाद से, तो उसमें हर परिवार को लगभग 20,000 रुपये की गारंटी जनसुराज देगी, विभिन्न स्कीम के जरिए, जिसका विस्तार से हमारे साथी आपको बताएंगे। वहाँ जी, मनोज मिश्रा जी के बारे में क्या कहेंगे? इनके द्वारा आज सफल कार्यक्रम देखा जा रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। इस सुदूर देहात इलाके में इतनी बड़ी सभा और इतने ढंग से इन्होंने आयोजन किया, ये बता रहा है कि इनकी कार्यकुशलता, कार्यदक्षता और इनकी संगठन क्षमता को बता रहा है कि ये, जबकि ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉरपोरेट जगत से आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक सफल राजनीतिक की तरह ये इस तरह का सभा का आयोजन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जनता के बीच सीधा संपर्क में जा रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, जिसी का परिणाम है कि इनके बुलाने पर इतने सारे लोग आए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बिहार बदलाव को दर्शाता है। इतना बड़ा जनसैलाब आना ये दर्शाता है कि बिहार के लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बदलाव हो, और इसीलिए इतने बड़े जनसैलाब को देखें। आप, इतना बड़ा जनसभा कहीं हमको दिखाई नहीं दिया।
और इतना बड़ा जो जनसैलाब आया है, ये इंगित करता है कि बिहार के लोग बदलाव के तरफ देख रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। इसीलिए ये बातें और ये बात आप लोग भी पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा जनसैलाब देख करके आप लोगों के मन में आता है कि किसी नेता के बुलावे पे भी इतना बड़ा जनसंख्या नहीं आता है। और एक पिछड़ा हुआ ये कोसी का क्षेत्र है और यहाँ बाढ़ की समस्या हमेशा रहती है, जल जमाव की समस्या रहती है। आप देखेंगे रोड पे आप लोग आए होंगे तो पानी की समस्या रहती है। कोई भी नेता यहाँ जीतने के बाद कभी नहीं आता है, जीत गया फिर इलेक्शन के बाद में ही आता है। तो ये संकेत है कि यहाँ का लोग जो है वो बदलाव चाहती है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है बिहार के लिए। जब से विधानसभा फुलपरास हुआ ना, फुलपरास वाला कब्जा किए हुए ये सीट को, क्या इस बार मनोज जी निकाल पाएंगे? देखिए ये शुभ संकेत है और हमारे बहुत ही युवा और यंग मैन हैं, कॉरपोरेट जगत से आए हैं। और ये अगर जनसुराज की पार्टी अगर इनको टिकट देती तो हम सब को मिलके इनको जिताएंगे। और ये हमारा वादा है कि बिहार को हम सब मिल करके 1 नंबर पे लाएंगे। ये मजमा को देख करके आप मनोज जी को टिकट देने के बारे में प्रशांत किशोर को क्या कहेंगे? मेरे से देखिए प्रशांत किशोर जी के हाथ में टिकट का बंटवारा नहीं है, ये मजमा ही तय करेगा कि टिकट किसको मिलना चाहिए। न प्रशांत किशोर जी तय करेंगे, न प्रशांत किशोर जी के जो जनसुराज का अध्यक्ष है वो तय करेंगे। ये जनता तय करेगी, क्योंकि जिताना इन्हीं को है, वोट इन्हीं को देना है। कल आप प्रशांत किशोर जी को बदनाम नहीं कर सकते कि आपने फलाने आदमी को टिकट दिया, वो हार गया या जीत गया। जीता तो जनता, हारा तो जनता। प्रशांत किशोर जी का केवल वही रोल है जो एमपी और एमएलए या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने में है। वो प्रशांत जी का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल जनता का रोल है। जनता तय करे कि किसको जिताना है, किसको देना है। जनता के भीड़ से लगता है कि मनोज जी घर घर इस बात को पहुंचा चुके हैं। अगर नहीं पहुंचाया होता तो देखिए कुर्सी खाली नहीं है, पीछे में लोग बैठा हुआ, ये स्कूल के ऊपर में बैठा है, मंदिर में, बाहर में, यहाँ बैठने को जगह नहीं मिला। लगभग हमको लगता है कि मनोज जी के इस सभा में 1500 से ज़्यादा लोग हैं। तो ये दर्शाता है कि लोग बदलाव चाहता है, इसीलिए इतना बड़ा जनसैलाब। आप देखेंगे कहीं भी जगह नहीं है, बाहर में भी। ये इसके लिए तो बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए होता था। हम लोग हर जगह देखते हैं मनोज मिश्रा जी की जनसभा में पुरुष भी सही तादाद में रहते हैं, लेकिन पुरुष से जनसंख्या ज़्यादा महिला की होती है। महिला चाह रही है, ये महिला वोटर ही सबसे अधिक है गांव में, नौजवान है नहीं, क्योंकि यहाँ से पलायन करके चले गए हैं। तो महिलाओं में जागरूकता आई है, जनसुराज की भावना वहाँ तक पहुँची है, इसीलिए आप लोग इतना देख रहे हैं कि महिलाएं आ रही है और इसलिए इतना बड़ा जनसैलाब आ रहा है। महिला इस बार लगता है बिहार बदलाव करेगी। अब ये तय कर लिया है महिलाओं ने कि इस बार हमको बदलाव करना है और बदलाव होगा, निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होगा। और हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बिहार को बदलना तय है, जनता ने मन में बना लिया है। नीतीश कुमार जी कह रहे थे इससे पहले, उनका कहना था कि महिला की वजह से ही मेरी सरकार बनी है। तो महिला का भीड़ देख के लगता है कि इस बार सुनिश्चित है बिहार बदलाव। बिहार बदलाव सुनिश्चित है। आप नीतीश कुमार ना बोल के उनको बोलिए कुर्सी कुमार, चाहे उसको कमल के फूल पे लटकना पड़े, चाहे लालटेन पे लटकना पड़े या तीर पे चढ़ के उनको भागना पड़े, उनको कोई मतलब नहीं है। और आपको आपके चैनल से के थ्रू मैं बता देता हूँ कि 2025 के चुनाव के बाद में कोई भी राजनीतिक दल, ये जो जनता दल यू है, वो इस नाम का कोई दल रह ही नहीं जाएगा। आप मीडिया वाले हैं, आप देख सकते हैं कि किसको कार्यकारी अध्यक्ष बना रहा है। कोई जदयू के ही कार्यकर्ता, कोई या तो बीजेपी में जा रहा है या कोई आरजेडी के फंक्शन में जा रहा है। इसका संकेत है कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, नीतीश जी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जीतन मांझी जी से कोई मीडिया वाले पूछ रहे थे कि प्रशांत किशोर घर घर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों को सरकार में लाए हैं और सरकार में आगे बढ़े हैं। तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इसलिए कोई नहीं बोल रहा है, उसका जवाब किसी भी नेता, भारत के किसी भी नेता के पास में नहीं है। प्रशांत किशोर जी साफ शब्दों में कहते हैं, आपको तय करना है कि वोटर ही तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। और वो कहते हैं कि अगर जनसुराज में आपको लगता है कि ये प्रत्याशी सही नहीं है तो मत वोट दीजिए, आप उस नेता को वोट दीजिए जो विधानसभा में अच्छे लोग पहुंचे। वो कहाँ कह रहे हैं कि जनसुराज को वोट दीजिए? अरे अच्छा लोग जाएगा तब ना अच्छा काम करेगा, और जो टिकट खरीद के आएगा तो वो काम करेगा। इसीलिए ये बात इनको कोई भी भारत का कोई भी नेता आज तक ये बात नहीं बोला। किसी में हिम्मत है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, बीजेपी करता है किसका धर्म का राजनीति करता है, लालू यादव जो है वो पारिवारिक राजनीति करता है, और कुर्सी कुमार है वो अपने कुर्सी के लिए करता है।
ये प्रशांत किशोर है जो विकास की बात करता है, क्षेत्र में विकास कैसे हो, बच्चे का शिक्षा कैसे हो, उसकी बात करता है। तो उसको जवाब कौन देगा? आप देखिए अभी पुरोधा में जो आया वो मंदिर बनवाने के लिए आया, बोट बिहार का फैक्ट्री गुजरात में, बोट बिहार का बुलेट ट्रेन गुजरात में। हमारा बच्चा क्या यहाँ का मजदूर किसान है? यहाँ हम लोग बिहार के लोग क्या मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं? यही सबक सिखाने के लिए इस बार लोगों ने ठाना है और इसीलिए इतना बड़ा जनसैलाब देख रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा। और ये उन लोगों के लिए आखिरी रक्षाबंधन है। अगली जो रक्षाबंधन होगी ये बिहार में ही अपने परिवार, अपने बहन के साथ में सब कोई मनाएंगे।